तो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। तो दोस्तों, कल की वीडियो में आपने गोकू की एंट्री देख ली होगी और आप समझ ही गए होंगे कि गोकू कैसी सिचुएशन में फंस चुका है। तो अब देखना ये है कि गोकू अब वहां से कैसे आएगा और कैसे वेजिटा उसे वापस लाएगा। तो मामला थोड़ा गर्म है। आप तब तक दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि अभी अर्थ पर बहुत कुछ होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है पिकोलो से और वो कहता है, गोहान, हमें किंग काई से मिलना चाहिए। अब वही है जो हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। गोहान कहता है, तो मुझे वहां ले चलो पिकोलो। पिकोलो बोलता है, गोहान, मेरे पास इतनी की नहीं है कि मैं तुम्हें वहां तक लेकर जाऊं। गोहान कहता है, तो तुम अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन में आकर ऐसा क्यों नहीं करते हो। पिकोलो कहता है, हाँ, शायद ये वर्क कर जाएगा। अब पिकोलो अपनी अल्ट्रा गॉड फॉर्म में बदलने लगता है। गोहान कहता है, डैड, आप जहां भी हो बस सेफ रहना, मैं आपको लेने जरूर आऊंगा। अब पिकोलो अपनी न्यू फॉर्म में चेंज हो जाता है और कहता है, चलो चले गोहान। अब गोहान और पिकोलो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और नथिंग उससे बोलता है, वेजिटा, विगोरस कुछ भी बताने के लिए राजी नहीं है। अगर हमने उसे वापस लाने की कोशिश करी तो वो मुझे भी मार देगा। वेजिटा कहता है, धत, ऐसे तो हम कैकरोट को कभी नहीं ला पाएंगे। नथिंग कहता है, मेरी मानो वेजिटा, गोकू को अब भूल जाओ, वो अब नहीं आ सकता है। वेजिटा कहता है, नहीं नथिंग, तुम नहीं जानते हो वो मेरे लिए कितना कीमती है। अभी मुझे उसके बॉस से उधार चुकाने हैं, मगर उसके लिए मैं तुम्हारी जान दांव पर नहीं लगाऊंगा, इसलिए तुम फिक्र मत करो। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नथिंग। तभी नथिंग रोकर कहता है, इमोशनल कर दिया ना। तुम्हें पता है कि मेरी कमजोरी क्या है। अब मुझे तुम्हारी मदद करनी ही होगी। वेजिटा बोलता है, मगर इससे तुम्हारी जान जा सकती है। नथिंग कहता है, हा, अरे यार, जिंदगी तो बात बात पर मिलती है, लेकिन मौत तो एक बार ही मिलेगी। आज नहीं तो कल सही, तो क्यों ना अपनी जिंदगी में एक दो अच्छे काम मैं भी कर लूं। वेजिटा स्माइल करके कहता है, यार तुम तो मेरी तरह निकले। अब सीन जाता है बुल्मा पर और वो कहती है, पता नहीं ये गोहान और पिकोलो कहाँ पर गए, हमें अभी बहुत काम करने हैं। तभी पीछे से फ्रीजा कहता है, कहीं जाने की तैयारी कर रही हो लेडी। बुल्मा फ्रीजा को देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ये क्या, फ्रीजा यहाँ पर कैसे। बुल्मा भागने की कोशिश करती है, मगर तभी फ्रीजा कहता है, भागने की जरा भी कोशिश मत करना बुल्मा। बुल्मा पूछती है, क्या चाहते हो तुम। फ्रीजा कहता है, मुझे तुमसे दो चीज चाहिए। पहला वो ड्रैगन रडार जो तुमने सुपर ड्रैगन बॉल के लिए बनाया है, और दूसरा तुम्हारे हस्बैंड का पता। बस मुझे इतना बता दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी बुल्मा कहती है, पहला जवाब, तुम्हें ड्रैगन बॉल रडार नहीं बल्कि एक थप्पड़ मिलेगा, और दूसरा जवाब, वेजिटा कहाँ है ये मैं नहीं जानती, मगर उसके पास जाने की गलती मत करना, वरना वो तुम्हें हकाई कर देगा। फ्रीजा कहता है, लगता है वेजिटा के साथ रहकर तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है, मगर ये मत भूलो कि तुम्हें भी बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बुल्मा बोलती है, तुम्हारी इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी फ्रीजा। और तभी फ्रीजा कहता है, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें मार देता हूँ। और तभी फ्रीजा बुल्मा पर हमला करने वाला होता है कि तभी बुल्मा की पोजीशन अचानक से चेंज हो जाती है और बुल्मा कहती है, ये कैसे हुआ। और तभी हम देखते हैं वहां आ गई है एरिल और वो कहती है, लेडी बुल्मा, मैं आ गई हूँ, अब डरने की कोई बात नहीं है। फ्रीजा स्माइल करके कहता है, हा, बच्ची, ये खेलने की जगह नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। तभी बुल्मा कहती है, एरिल तुम आ गई। एरिल कहती है, हाँ लेडी बुल्मा, आप टेंशन मत लीजिए। फ्रीजा कहता है, ये तुमसे ऐसे क्यों बात कर रही है। बुल्मा बोलती है, तुम्हारे जैसे लोगों को संभालने के लिए मैंने इसे बनाया है। फ्रीजा कहता है,
तो तुम्हें लगता है कि ये मुझे रोक पाएगी? बुल्मा कहती है ट्राई करके देख लो। अब फ्रीजा एरल के सामने आता है और कहता है बच्ची, मैं अब लास्ट बार कहूंगा, चली जाओ यहाँ से। और तभी एरल एक जोरदार फूंक मारती है जिससे फ्रीजा काफी दूर जाकर उड़ जाता है। बुल्मा अब स्माइल करती है। तभी फ्रीजा वापस आता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे दूर उड़ाओगी। तभी फ्रीजा एरल पर हमला करने वाला होता है, मगर एरल काफी तेज भागते हुए फ्रीजा के टक्कर मार देती है जिससे फ्रीजा जख्मी हो जाता है। फ्रीजा कहता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बच्ची। तभी फ्रीजा एरल पर अपनी एनर्जी बॉल मारने लगता है, मगर एरल वहां से भागते हुए बच जाती है। फ्रीजा कहता है ये तो बहुत ही तेज है, लगता है कि ये एक रोबोट है, इस पर मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तभी एरल को जमीन पर टट्टी मिलती है और वो एक लकड़ी से उसे उठा लेती है। एरल कहती है ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। तभी फ्रीजा डर जाता है और कहता है एव बच्ची, वो कोई खाने की चीज नहीं है, रखो उसे जल्दी। एरल कहती है मैं तुम्हें ये खिला कर ही रहूंगी। फ्रीजा अब डर जाता है और कहता है तुम पागल हो क्या, उसे नीचे रखो। तभी एरल टट्टी लेकर फ्रीजा के पीछे दौड़ पड़ती है और फ्रीजा भी बहुत तेजी से भागने लगता है और अब वो वहां से चला जाता है। बुल्मा कहती है बाल बाल बच गई, मगर पता नहीं कि वो फ्रीजा अब कहाँ होगा। अब सीन जाता है गोहान पर और वो कहता है प्लीज किंकाई, आप मेरी मदद करिए। किंकाई बोलता है गोकू नहीं रहा, ये बहुत ही दुख की बात है, मगर डिवाइन लैंग्वेज तो मुझे भी नहीं आती है। गोहान कहता है लेकिन किंकाई, फिर हमारी मदद कौन करेगा? किंकाई कहता है मैं तो तुम्हारी इसमें मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं सुप्रीम काई से बात जरूर करूंगा। पिकोलो कहता है तो जल्दी करिए, हमें जल्दी करनी चाहिए। किंकाई कहता है तुम यहीं पर रुको, मैं वहां जाकर बात करता हूँ। गोहान बोलता है ठीक है, जल्दी करिएगा। किंकाई अब वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है क्या आप मुझे बताओगे कि मैं यहाँ से वापस कब जाऊंगा? गोड कहता है ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम अब वापस जाओगे? गोकू बोलता है क्या मतलब है आपका, मैं वापस क्यों नहीं जा सकता हूँ? गोड कहता है तुम्हें यहीं पर रहना होगा, तुम्हें मैंने अगर छोड़ दिया तुम फिर से बाहर तबाही मचाओगे। गोकू कहता है मेरा यकीन करिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। गोड कहता है तुमसे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, तुम यहीं पर रुकोगे और अपनी ताकत पर फोकस रखोगे और उसे अच्छी तरह से यूज करना सीखोगे। गोकू कहता है मैं तो अपनी ताकत का एकदम सही यूज करता हूँ। वो गोड कहता है नहीं, तुमने अपनी पावर का सिर्फ कुछ हिस्सा ही इस्तेमाल करना सीखा है, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। तुम्हारी ताकत ऐसी है कि अगर तुम चाहो तो पूरी दुनिया में अकेले ही राज कर सकते हो, मगर तुम अभी भी इस दुनिया के लायक नहीं हो। गोकू कहता है इसका मतलब कि अब मेरी यहाँ पर ट्रेनिंग होगी। गॉड कहता है तुम्हारी यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, बल्कि तुम्हें खुद ही यहाँ ट्रेन होना होगा। गोकू पूछता है ये कैसे पॉसिबल है? गॉड कहता है यही तुम्हारी सजा है। अब सीन जाता है सेल पर और वो कहता है तुम ये क्या हालत बनाकर आए हो? अब हम देखते हैं फ्रीजा को, जो कि जख्मी हालत में होता है। फ्रीजा कहता है जल्दी चलो, हमें अर्थलिंक को खत्म करना होगा।